बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाजिर होने का मकसद आपसे शेयर करती हूँ वो टॉपिक जो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा और मुझे भी बड़ी हैरत हुई देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कि एक औरत के साथ वो हरकत करी है जो कि नहीं करनी चाहिए। हमारे मास्टर में मर्द को लेके बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं, बड़े से कमेंट्स पास किए जाते हैं, बड़ी चीज़ें कह दी जाती हैं बगैर सोचे समझे। लेकिन एक खातून होकर दूसरी खातून को बरहना करके उसका रक्स करवाना और आपकी पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आप हैं, यानी कि मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि आप एक लेडी इंस्पेक्टर हैं और आप उसका अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक खातून को एक तो नंगा करती हैं, उसके बाद आप उनको रक्स कराती हैं, फिर वीडियो भी बनाती हैं और फिर आगे जो कार्रवाई हुई है उससे पर्दा उठाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोयटा में ये वाक़या पेश आया है जहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर है जिनके अंडर एक पूरी टीम थी। उनको एक केस सौंपा गया जिसमें एक खातून मुलज़िमा एक बच्चे के कत्ल में मुलविस पाई गईं और उनको तफ्तीश के लिए वो केस सौंपा गया। और तफ्तीश क्या होती है जी? एक मर्डर केस की तफ्तीश हो रही है और हो क्या रहा है कि लेडी इंस्पेक्टर साहिबा, जिनका नाम है शबाना इरशाद साहिबा, वो क्या करती हैं कि वो उस खातून को बरहना करती हैं तफ्तीश के दौरान और उससे रक्स करवाती हैं एक सिंधी गाने पे। यानी कि हम क्या इमेजिन करें कि जो तबका, जिस महकमे से हम अपने आप को प्रोटेक्शन फ़ील करते हैं या हम कहते हैं कि ये वो महकमा है जिससे हम इस मुआशरे में रहते हुए, इस चार दीवारी में रहते हुए या इस दुनिया में रहते हुए प्रोटेक्शन फ़ील करते हैं। कोई तकलीफ़ या कोई मसला होता है, हम 15 पे कॉल करते हैं ताकि वो हमारे वो महकमा और वो इदारा इसलिए कि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन अगर वही इदारा हमें बरहना करके या नंगा करके, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हरकतें शुरू कर देगा तो ये महकमा कहाँ जा रहा है और हमारा मुल्क क्या पोर्ट्रे कर रहा है, बाहर के मुल्कों में हमारी इमेज क्या जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, थोड़ी डिटेल्स में चलते हैं इसकी। तो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर साहिबा शबाना इरशाद को जो है गुज़श्ता साल कोयटा के इलाके जिन्ना टाउन में होने वाले एक बच्चे के कत्ल के मुकदमे में नामज़द मुलज़िमा से इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। और वो क्या ही ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि उनको सही से ना पता बताया जाए जो उन्होंने किया है, कि उन्होंने वो कर क्या रही हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि ये मामला सामने कैसे आया। हमारे ऐसे बहुत से मामलात पुलिस ने, महकमे में, बहुत से इदारों में ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते मंज़र-ए-आम पर। लेकिन ये मामला सामने ऐसे आया कि इन्हीं के इदारे से किसी कह लें कि फ़र्द ने, जो कि मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, ज़राए के मुताबिक, और जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक की, उसमें यही है कि किसी फ़र्द ने इन्हीं के इदारे से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पोर्ट्रे की, ये फ़ॉरवर्ड की और फ़ॉरवर्ड करने के साथ नाम डिस्क्लोज़ ना करने का कहा गया और इसलिए मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। जिसने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं सराहती हूँ इस काम को। और उसके साथ ही साथ जब ये चीज़ सामने आई तो डीआईजी के सामने ये पेश किया गया वाक़या और इसके बाद तहकीकात शुरू होगी। जब तहकीकात शुरू हुई तो ये जो लेडी इंस्पेक्टर हैं शबाना इरशाद साहिबा, इनके अंडर 5 लेडी कांस्टेबल्स भी थीं। उनको भी इसमें मुलविस किया गया और उनको भी बरतरफ कर दिया गया। और ये जो लेडी इंस्पेक्टर हैं शबाना इरशाद साहिबा, मैं आपको बताती चलूँ, इनको जी जबरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया है और इनको भरपूर मौका दिया गया अपने दिफा में कुछ बोलने का। लेकिन चूँकि वो इस सब में मुलविस थी और वो ये कारनामा सरअंजाम दे चुकी थी, तो वो कुछ दिफा में अपने नहीं बोल सकी। भरपूर तरीके से उन्हें मौका मिला लेकिन वो कुछ ना बोल सके और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उनकी जो कि हैं एसडीपीओ कैंट परी गुल एएसपी, वो इन्वेस्टिगेशन करी। ये केस उनको सौंपा गया डीआईजी की जानिब से। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करके उनसे पूछा और उनसे तहकीक की कि क्या आपने ऐसे किया है, तो वो अपने दिफा में कुछ नहीं बोली और उन्होंने इस चीज़ की हाँ मिलाते हुए कहा कि जी मैंने ऐसा किया है। मतलब समझ मुझे ये नहीं आता कि एक इदारा, एक महकमा तो एक साइड पर है। आप एक औरत हैं, आप एक खातून हैं, आप किसी की इज़्ज़त उतार के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए और अपने फ़राइज़ में गफ़लत करते हुए और उसके साथ-साथ गैर ज़िम्मेदारी की जो आप एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल यहाँ दे के गई हैं, इसके बाद आपका तो कोई एज़ सच फ्यूचर दिखता नहीं है। और जबरी तौर पे आप रिटायर्ड भी हो गई हैं, सज़ा भी मिल चुकी है, तहकीकात भी हो चुकी हैं। अब वो मुलज़िमा जो कत्ल में मुलविस थी उसका तो जो होगा, जो हो सो होगा। आपकी अपनी तफ्तीश शुरू हो गई और आप खुद इस सब में मुलविस होके जबरी तौर पर रिटायर्ड हो गई हैं। नाज़रीन, कहना मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि हम बड़ी बातें करते हैं कि मर्द ऐसे, मर्द वैसे, मर्द का मुआशरा, मर्द ने बहुत मुश्किल कर दी है औरत की ज़िंदगी, ये वो। मैं टोटली एग्री करती हूँ।
जहाँ जहालत है, लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पे ये मामलात की वाक़यात होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ पे ऐसी ख़वातीन जो एक अच्छी पोस्ट पे फ़ाइज़ हैं, जो कि लेडी इंस्पेक्टर है, और उसके साथ-साथ वो एक औरत को नंगा करके उसकी वीडियो बना के उसको सिंधी गानों पे रक़्स करवा के पूरे जो या आप कह लें पुलिस स्टेशन को, या वो जो बाकी कांस्टेबल्स हैं, उनको क्या दिखा रही हैं? या ये अपनी जॉब के साथ इतने मुख़लिस हैं, क्या इनको हल्की सी भी अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ पता है? बिल्कुल नहीं। ये थी आज की वीडियो, ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।